Hello students, let's start our next topic, economic growth and development. If democracies are expected to produce good governments, then is it not fair to expect that they would also produce development? अगर डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करें कि अच्छी गवर्नमेंट मिले तो क्या उससे डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन करना सही नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के ओल्ड डेमोक्रेसीज ओल्ड डिक्टेटरशिप को कंपेयर करें तो डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई रहा है। वो कंट्रीज़ जहां डिक्टेटरशिप था वहां डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। डिक्टेटरशिप के एग्जांपल जैसे कि जर्मनी का हिटलर है, इटली का मुसोलिनी हो गया। जिन कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप रहा तो क्या हमें उनके रिज़ल्ट नहीं पता? हमने हिटलर के बारे में पढ़ा है 9th में, उसके रिज़ल्ट वहाँ क्या रहे थे, कैसे वो लोगों को रखता था, क्या उसने सिटीजन्स को सारे राइट्स दिए थे? सिर्फ डेवलपमेंट ही तो सब कुछ नहीं है। दिस अलोन कैन नॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। सिर्फ डेवलपमेंट के लिए हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा ये उस पर भी डिपेंड करता है। सेकंड है ग्लोबल सिचुएशन, कोई कंट्री कब फ्री हुई, जैसे इंडिया है 47 में हम फ्री हुए। कोई कंट्री ऐसी जो हमसे बहुत पहले फ्री हो गए तो वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, कोई बाद में भी हुई और कोई हो सकता है कोई गुलाम रही ना हो। थर्ड है कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारी कंट्री के रिलेशन कैसे हैं, कि दूसरी कंट्री हमें कितना कोऑपरेट कर रही है डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय द कंट्री, गवर्नमेंट पैसा क्या है पहले सबसे पहले उन बेसिक नीड्स पे स्पेंड करेगी। जैसे मान लो गरीबी ज़्यादा है तो उनके वेलफेयर के लिए, फार्मर्स हैं उनके लिए, उनमें स्पेंड किया जाता है। और जहाँ ये बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम नहीं होती वो कंट्रीज़ अपनी कंट्री के डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हैं, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च, हेल्थ पे या एजुकेशन पे। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इस चीज़ की गारंटी थोड़ी है कि डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस भले ही ज़्यादा हो, बट इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स, क्योंकि डेमोक्रेसी के और भी कई पॉजिटिव रिजल्ट हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को कम किया जाए, जो इकोनॉमिक डिफरेंस है उसको कम किया जाए। कुछ बहुत ज़्यादा रिच है, कुछ पुअर है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। बट प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। हर सिटीज़न को वोटिंग राइट है, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी ग्रो हो रही है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। जो रिच हैं वो बहुत ज़्यादा रिच है। अब कंट्री के ऐसे 2% लोग हैं जो सारा 98% पैसा उनके पास है, तो अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। जो रिच है उसके पास रिसोर्सेज हैं तो वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, और पुअर के पास रिसोर्सेज न होने के कारण वो गरीब होते जा रहे हैं। देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइन, समटाइम्स दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। कई बार ये अपनी बेसिक नीड की चीज़ें भी पूरी नहीं कर पाते जो उनकी डेली नीड की चीज़ें हैं। The poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. वोटर्स में पुअर का प्रोपोर्शन ज़्यादा है और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि एक मेजर वोट बैंक उनसे दूर हो जाए। लेकिन फिर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी पर उतना ध्यान देने में इंटरेस्टेड नहीं है जितना उनसे एक्सपेक्ट करते हैं।
द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज़। कुछ और कंट्रीज़ के तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब है। इन बांग्लादेश more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. कई ऐसी पुअर कंट्रीज़ हैं जो फूड सप्लाई के लिए भी रिच कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हो गई हैं।